दोस्तों, हरे किस दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे और हेल्थी होंगे और फिट होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो है क्लास 9 का चैप्टर 5 नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक का एक सब्जेक्ट है। ओके जी। और दोस्तों जो वीडियो है ये 2024 और 2025 दोनों ये सीजन के लिए अवेलेबल है। और ये वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने आपको डाल दी वीडियो, आप जाके आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर आपने हमारी जो पहली वीडियो है नहीं देखी, मतलब मैथ की जो पहली वीडियो क्लास 9 की, आप जाके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपका बेसिक जो है अच्छे से कवर करवा रखा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको क्या करवाएंगे, पार्ट 2 करवाएंगे, वीडियो का पार्ट 2 करवाएंगे। आज की वीडियो में रियल नंबर के बारे में जानेंगे, रियल नंबर क्या है और बहुत सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मोटिवेशन देते हैं तो अच्छा वाला। देखो, मैथ सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। मैथ में चाहिए होती है प्रैक्टिस। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है मैथ में, वही आगे निकलता है। ये बात तो सच है। कोई सा भी आप खेल खेलो, कोई सा भी गेम खेल लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपके जीवन में, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ जी दोस्तों, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी प्रैक्टिस करें मैथ की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में आने वाला सब्जेक्ट मैथ नहीं है। प्रैक्टिस और मेहनत दोनों चाहिए, तो आप अच्छे से आपको मैथ होगा। बहुत से बच्चे होते हैं जो जिन्हें मैथ लगता है टफ। मैथ को टफ ना माने, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करें। लगभग रोज आपको 10 क्वेश्चन तो इनके हल करने चाहिए। रोज टाइम मिले तो, ना मिले कोई बात नहीं, वो आपकी ऊपर है। ठीक है, तो आज एक दे दी हमने मोटिवेशन कि मैथ में चाहिए आपको प्रैक्टिस। तो बिना किसी देरी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है रियल नंबर के ऊपर होने वाली है कि रियल नंबर क्या है। आप जानते हो क्या होते हैं रियल नंबर? नहीं तो हम बताते, चिंता नहीं। तो रियल नंबर होते हैं दोस्तों, वो आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। देखो, पहला जो होता है दोस्तों आपके रैशनल नंबर, दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। 2 प्रकार की होती है आपके रियल नंबर। और दोस्तों रियल नंबर को हम लोग नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ओके जी। अब रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है और इरेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, इरेशनल नंबर जो होता है, मतलब रेशनल नंबर वो होता है, इसके अंदर आपको नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर देखने को आपको मिलेंगे। किसके अंदर? रैशनल नंबर के अंदर। और इरेशनल नंबर के अंदर क्या है वो हम आगे बात करेंगे। अभी देखो इधर जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है। देखो, आर नंबर्स कॉल्ड रेशनल नंबर इफ कैन बी राइट इन द P/Q फॉर्म। P and Q आर इंटीजर्स एंड Q अनइक्वल टू 0। देखो, रैशनल नंबर के बारे में हमने तो आपको वीडियो 1 में बता रखा है, जो डाली थी इंट्रोडक्शन की, उसमें हमने बता रखा है वो अच्छे से कि रैशनल नंबर क्या होता है। बट हमें इधर थोड़ा सा और हम बताते हैं आपको। देखो, रैशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे P/Q की फॉर्म में ये रैशनल नंबर दिखाया गया। देखो, P/Q इसका क्या होता है, ये इसका इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। देखो, P/Q का मतलब दोस्तों ये होता है कि P कोई नंबर होना चाहिए, Q भी कोई नंबर होना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे। ओके, हमने आपको पहली वीडियो में हमने आपको बता रखा है, आप जाके देख लीजिए। ओके, अब हम आपको आते हैं इरेशनल नंबर के ऊपर आते हैं। इरेशनल नंबर जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? आर नंबर्स कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ कैन नॉट बी राइट इन द P/Q फॉर्म। P and Q आर इंटीजर्स, Q अनइक्वल टू 0। देखो क्या है इरेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर में दोस्तों, क्या होता है हम बताते हैं आपको। इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। समझ गया? इसे इस वाली फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, स्क्वायर वाली। अंडर रूट, आप जानते हो कि अंडर रूट क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। ये अंडर रूट होता है, आपको ऐसा दिख रहा है, ये अंडर रूट, ये सिंबल होता है इरेशनल नंबर का। ओके, सिंबल। और ये होता है आपको रेशनल नंबर का P/Q। तो इरेशनल नंबर कहता है कि भाई आप मुझे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और P and Q आप इंटीजर्स होने चाहिए कह रहे हैं। ठीक है, और आप Q अनइक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब बात ये है कि इरेशनल नंबर को लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख, तो सही हम कहते हैं।
अब इरेशनल में और रेशनल में फर्क क्या होता है? इरेशनल जब भी बोलोगे तो ई निकलेगा, इरेशनल, और रेशनल बोलोगे तो रेशनल, रेशनल। ओके, इसमें ई निकलेगा, ई क्या आ जाएगी? इरेशनल, और इसमें रा की आ जाएगी, रेशनल। तो अब हम जानेंगे इरेशनल और रेशनल नंबर में एक चीज को। देखो ये टर्मिनेटिंग आपको दिख रहा है और ये रिपीटिंग दिख रहा है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है आपको दोनों में दिख रहा है, वो एक मिनट साइड में आते हैं। देखो आपको रेशनल नंबर के अंदर भी दिख रहा है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये क्या होता है इसे हम बताते हैं। देखो टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, इसके हम आगे पढ़ेंगे थर्ड वीडियो के अंदर। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, देखो दोस्तों जैसे 0.35 एंड 2 के मतलब देखो हम किसी भी चीज का मतलब डिवाइड देंगे, मतलब 2/3 का मतलब डिवीजन किया, मतलब भाग किया, मतलब डिवीजन किया, मतलब हम कह रहे हैं। तो मान लीजिए इसका ये मतलब इतना ही भाग आया, मतलब 0 पॉइंट मतलब डेसिमल के अंदर जो है इसकी क्या आया, आंसर आया, ठीक है, और यहाँ तक आके रुक गया, तो वो होता है आपका टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो रुक गया, मतलब डेसिमल में आ गया और एक रुक गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, 0.35 और एक हम जैसे वार लगा देते हैं। वार का अर्थ क्या होता है, मतलब वो चलते जा रहे हैं, 0.35 चलते जा रहे हैं, तो वो होता है रिपीटिंग। तो हम ये कह रहे हैं रेशनल नंबर, और देखो आप ये कह रहे हैं अगर आप रेशनल नंबर, पहले हम रेशनल नंबर पे आते हैं, अगर आप रेशनल नंबर में कोई भी सवाल करोगे तो आपको उसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला सिस्टम जो मिल सकता है, बट लेकिन अगर आप रेशनल नंबर में करोगे तो ना आपको इसमें टर्मिनेटिंग मिलेगा ना आपको रिपीटिंग मिलेगा। क्लियर पॉइंट? चलो जी अब आगे बढ़ती है। तो अब हम समझेंगे कि पाई क्या है। पाई आप जानते करते हैं, पाई के बारे में किन किन बच्चों को पता है, मतलब पाई के बारे में किन किन तुम्हारे दोस्तों को पता है, भाइयों बहनों को पता है, वो कमेंट करें। पाई इज अ इरेशनल नंबर, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या पाई एक इरेशनल नंबर है? आपको जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट के अंदर, ठीक है। तो पाई इज अ इरेशनल नंबर, यस, पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। पाई जानते होंगे पाई की वैल्यू क्या होती है, जरा बताइए पाई की वैल्यू क्या होती है, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखो पाई की जो वैल्यू होती है 22/17 और 3.14, ये भी पाई की वैल्यू होती है। तो जो वैल्यू होती है ये अप्रोमेटिक वैल्यू होती है, अप्रोडिमेटिक वैल्यू होती है। पाई की कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है और ना ही किसी ने निकाल पाए, हजारों कंप्यूटर लगे, हजारों मशीन लगी, नहीं निकाल पाए, समझ गए इसमें। पाई की कोई भी एक्चुअली वैल्यू नहीं होती, परमानेंट वैल्यू नहीं होती। आप इतना क्लियर हो गए? ठीक, तो हमने ये सब जाना इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या है, अच्छे से कंसेप्ट हमने आपको क्लियर कराया है, तो अच्छे से आपको करना है काम, ठीक है, और नोट करो जल्दी नोटबुक के अंदर। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। हाँ ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये इंटीजर्स के बारे में। आपको नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन में आपको पहली वीडियो में करवा रखी है, बहुत सारी चीज हमने पहली वीडियो में करवा रखी है। तो अब नंबर लाइन जो दोस्तों ये हम इसे हम कहते हैं द नंबर लाइन, और द नंबर लाइन को हम इंटीजर्स कहते हैं। देखो हम इस नंबर लाइन को इंटीजर्स कब कह सकते हैं, जब दो चीज हो, जब एक पॉजिटिव भी हो और एक नेगेटिव भी हो, तब हम इस नंबर लाइन को इंटीजर्स कह सकते हैं। इतना कंप्लीट। तो देखो अब इधर साइड क्या है, जीरो, बीच में क्या है, जीरो, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूछा पॉजिटिव इंटीजर बताओ, क्या पॉजिटिव जानते हो क्या होते हैं पॉजिटिव? अब पॉजिटिव ये गए, पॉजिटिव मतलब होते हैं जो माइनस के ना होते हैं, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव हमेशा RHS मतलब राइट हैंड साइड की तरफ ही आती है पॉजिटिव में से, ध्यान देना ये बात है, ठीक है। तो अब पूछा पॉजिटिव बताओ, तो भाई 1 2 है ना, तो उनको आपको लिखना है जैसे 1 2 3 4 5 और बहुत सारे जो भी है ये पॉजिटिव है, ओके, ये पॉजिटिव है। अब पूछा नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर जानना, तो नेगेटिव इंटीजर दोस्तों LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको नेगेटिव इंटीजर देखने को मिलते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे -1, यस, -2, -3, -4, -5 और एक्सेट्रा, ओके, ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होती है, पहले हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताइए जीरो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी कमेंट करना है, ओके, आपको कमेंट जल्दी से करो। चलो तो जीरो जो क्या है अभी हम आपको बताएंगे, लास्ट से सस्पेंस रखो। तो भाई ये पूछा नॉन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कौन कौन से नहीं है, 1 नहीं है भैया, 2 नहीं है भैया, 3 नहीं है भैया, 4 नहीं है भैया, 5 नहीं है, ये सब नहीं है ना नेगेटिव, राइट, ये तो इसमें आते पॉजिटिव के अंदर। अब पूछा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव कौन नहीं है, -1,
-2, -3, -4, -5 ये सब पॉजिटिव नहीं है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में ये आती हैं जो पॉजिटिव नहीं होती। ओके, अब भैया ये जीरो कहाँ पर आएगा? राइट, जीरो कहाँ पर आएगा? जीरो तो ना एक पॉजिटिव है ना एक नेगेटिव है, हम समझे आप। तो जीरो जो है भैया वो आपका आ जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में। क्या आ जाएगा? जीरो। ध्यान देना मेरी बातों को। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो समझ जाना कि हम एक नेचुरल नंबर की बात कर रही है, नेचुरल नंबर की। अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रही हैं तो आपको समझ जाना है कि हम माइनस वाले नंबरों की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की। ठीक है, और हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, आपको समझ जाना है कि हम जीरो वाले नंबर की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें होल नंबर वालों की बात कर रहे हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हम होल नंबर वाले की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर? और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आती है तो आप समझ जाना कि हम माइनस वाले नंबरों की बात कर रही हैं। इतना सा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? समझ आया आपको? बस मेरा मकसद ये होता है कि हर एक वीडियो में अच्छी क्वालिटी की वीडियो होनी चाहिए, अच्छे से समझाऊं मैं, अच्छे से आपको समझ में आए। लाइक व्यूज मुझे कोई मैटर नहीं करता, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, बस तो ये सब चीजें थी भाई। देखो इतना मैंने ये सब समझाया, आपको क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ ना? बस अब हम क्या करने वाले हैं? अदर क्वेश्चन। हाँ जी, अदर क्वेश्चन करने वाले जो आपको यूनिट टेस्ट में, आपके कोई सा फाइनल हो, आपका हाफ ईयरली हो, हर बार वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अदर क्वेश्चन वो करेंगे। तो पहले आप इन सबको कीजिए जल्दी से नोट अपनी नोटबुक में। तो दोस्तों अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, मीन्स अदर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में 100% आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक वाटर पानी क्योंकि बहुत देर से खड़ी है। तो अब हम शुरू करते हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। हाँ जी, इनमें से आपका एक न एक जरूर आएगा, तो कैसा ही पेपर आपका, चाहे यूनिट हो चाहे आपका किसी भी प्रकार का पेपर हो, यूनिट हो चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल हो, इनमें से कोई ना कोई आएगा। तो पहले क्या कहता है, इधर से जाते हैं। देखो पहले क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये कहता है। तो ऐसी चीजों करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप बनाओ। क्या बोला? पहला फर्स्ट स्टेप बनाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? देखो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो पहले क्या करना पड़ेगा? जो नेचुरल नंबर है पहले उन्हें देखना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर क्या है हमारे? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या अपनाना पड़ेगा हमें? अब होल नंबर के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। होल नंबर कैसे शुरू होती है? 0 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो जब हमने दोस्तों एवरी नेचुरल नंबर देखे तो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे, और जब हमने होल नंबर देखे तो 0 1 2 4 से स्टार्ट हो रही। तो एक चीज है ना कि इसमें नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर, सभी वही नेचुरल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकती। कैसे? और होल नंबर में 0 आता है बट इसमें 0 नहीं आता। पॉइंट तो आपका फॉल्स, मतलब कि गलत है भाई। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकती। तो हम कह देंगे हाँ जी, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, FLSE फॉल्स। ओके, आप लगा सकते हो ऐसे। अब एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पहले होल नंबर देखते हैं, फिर फर्स्ट स्टेप में होल नंबर का जो 0 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। तो 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 2 3 4 5। ओके, तो एवरी होल नंबर देखो, होल नंबर में क्या है? और मात्र 0 आया है। ठीक है, और नेचुरल नंबर में क्या है? 1 2 आए। तो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, यस हो सकता है। अब कैसे हो सकता है हम बता दें। देखो हमेशा ध्यान देना कि नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये गलत है तो ये नहीं कि ये भी गलत होगा। ठीक है, हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं होती हर कहीं में। ठीक है, तो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो हम कह देंगे यस हो सकता है, क्योंकि होल नंबर है तो मात्र 0 है, मात्र 0 खो चुकी है ना। 1 2 3 4 5 6 तो नेचुरल नंबर के साथ है कि नहीं है? यस या नो? यस, प्रकृति संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि भैया एवरी नेचुरल नंबर, मतलब एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं आपके दिमाग को चकराने के लिए। अब एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। पहले नेचुरल नंबर तो भाई हमारे क्या होते हैं? वो पॉजिटिव होती है। तो ऑब्वियसली पता है हमें, और आपके लिए हम फाइंड करते हैं। पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? इंटीजर को देखो, इंटीजर में आपके पॉजिटिव आते हैं और नेगेटिव आते हैं, बट नेचुरल में नेगेटिव नहीं आते, पॉजिटिव आते हैं। ओके,
इतना क्लियर हुआ आपको? तो हम क्या कह सकते हैं, फॉल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? फॉल्स। हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, दिस इज अ फॉल्स। ये फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है आपको पता चल गया होगा क्यों है फॉल्स। ओके, फॉल्स इसलिए क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव आते हैं लेकिन नेचुरल में नेगेटिव नहीं आते, ये फॉल्स हो गया। अब पूछे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, फॉल्स होगा क्योंकि होल नंबर भी तो पॉजिटिव होती है। बस क्या फर्क हुआ, होल नंबर में 0 आ गया, नेचुरल नंबर 0 था नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया। कुछ ज्यादा इसके लिए तिकड़ा करने की जरूरत नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस। कैसे हम देखते हैं, देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने जब नंबर लाइन पे शो किए थे तो -1 -2, एक मिनट को आराम से देखो, देखो -1 -2 -3, ओके, ये क्या होगा, नेगेटिव के नंबर। अब बात करते हैं इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाती है, यस या नो, लिखी जाती है ना। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो अब रेशनल नंबर तो भाई 3/1 की फॉर्म में भी लिखे जाते हैं, ये बात सही है। जैसे मान लो 1/1, जरूर नहीं कि 1/1 में लिखे जाते हो, 3/5 में भी लिखे जाते हो। तो जो इंटीजर्स दोस्तों जो होती हैं वो मानते नेगेटिव पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो जल्दी से आप बताइए। आई होप आपने कमेंट में इसका आंसर दे दिया होगा। अब देखो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हम कह सकते हैं यस दिस इज अ ट्रू। अब ट्रू कहते हैं, देखो ये पूछा इंटीजर्स के बारे में, तो इंटीजर्स जो है 1/1 में अपॉन 1 में ऐसे हम लिख सकते नहीं लिख सकते। तो ऐसे ही तो रेशनल नंबर होते हैं, वो भी तो P/Q की फॉर्म में होती हैं और इसे भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस ये ट्रू हो सकता है। ट्रू क्यों हो सकता है हम आपको बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखो ये इंटीजर्स ही पूछ रहा है, तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, वो माइनस और प्लस क्यों होती है। आर रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होती है, तो हम 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, यस या नो माना जाते हैं ना, तो हम 3/1 लिख सकते हैं। और ये पूछे कि एवरी रेशनल नंबर में क्या आता है, 3/5, मतलब नीचे हर कोई संख्या आ सकती है, क्या इंटीजर नहीं। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, बट लेकिन एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इतना क्लियर हुआ आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। पहले नेचुरल नंबर देखते हैं, फिर एक एक करके होंगे। एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल, एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल, देखते हैं। तो रेशनल नंबर में दोस्तों क्या क्या आ सकते हैं, तो रेशनल नंबर में देखो आपके पहले बताता वो P/Q की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो होता है आपके पॉजिटिव, और वो P/Q की फॉर्म में नहीं होते, बट हम इसे लिख सकते 3/1 2। तो देखो एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये कहना थोड़ा सही भी होगा या फिर गलत भी होगा कि ट्रू या फॉल्स, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर की बात की जा रही है। तो आप जल्दी से इसके और कमेंट का आंसर दीजिए। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। चलो हम शुरू करते हैं, मतलब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो फॉल्स है। फॉल्स कैसे, सुनना मेरी बात, ये सभी रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा है, ये मात्र इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि कोई भी नंबर लिख दो अपॉन में 1 कर दो, नहीं, ये सभी कर रहा है 3/5 3/2 3/1, तो ये तो आते नहीं ना नेचुरल नंबर में। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो ये गलत है। तो भाई देखो पहला तो क्या आ जाएगा, पहला का तो आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, फॉल्स, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड का कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो भाई देखो रेशनल नंबर एवरी होल नंबर नहीं हो सकता, जब नेचुरल नहीं हो सकता तो होल भी नहीं हो सकता, ये तो होगा हमारा फॉल्स, ठीक है। अब पूछा भैया एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर, तो भाई एवरी इंटीजर में बस माइनस और पॉजिटिव आते नहीं आते। तो भाई देखो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, नहीं हो नहीं सकता। एंड फोर्थ का भी क्या आ जाएगा, फॉल्स, FELS। फॉल्स इसलिए है ना क्योंकि देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, वो माइनस और पॉजिटिव क्यों होती हैं। अपॉन में तो हम इसे लिख नहीं सकते, बस लिखना चाहे तो 3/1 लिख सकती है। एवरी रेशनल नंबर पूछिए ना, तो एवरी रेशनल नंबर सब होती है 3/5 3/2 4/5 6/5 7/5 सब जितने भी, बट ऐसा हो नहीं सकता, राइट। मैं पूछे -3/5,
इज अ इंटीजर। आप लोगों नहीं भाई वो अपॉन में लिखे नहीं जा सकती, इंटीजर तो पॉजिटिव इसमें लिखे जाते हैं, -3/1, -3/1 या -3 दोनों एक ही होती है, समझ गया आप। तो बस यही था आज की, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी आते हैं, इनमें से कोई ना कोई आएगा आपका। आप बहुत कीजिए प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो सबको क्या निकला, फॉल्स निकला। ओके, नोट करो भाई, नोटबुक में जल्दी से। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी ये जो वीडियो है क्लास 9 चैप्टर 5 नंबर सिस्टम का पार्ट 2 अच्छा लगा हो दोस्तों। तो इसमें हमने आपसे बहुत सारी मतलब आपको जानकारियां दी हैं, रेशियो नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं। तो इसके लिए तो एक लाइक बनती वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस जरूर कर देना है। तो आज की जो वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। और एक और जानकारी देके जाते हैं, हम अपने कॉमेडी टैब पर इसके बहुत सारे एमसीक्यू संडे को ला रहे हैं, मीन्स आज ही आने वाले हैं 6 o'clock पर इसके एमसीक्यू बहुत सारे। ओके, तो आपको रहना बिंदास रेडी एमसीक्यू को आंसर देने के लिए, ठीक है। तो फिर से हम कहते हैं हरे कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को एक बिगेस्ट यूट्यूब चैनल बनाइए। ओके।